नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी ये अगले 4 से 5 दिन तक वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर यानी कि आपको लेकर क्या थिंकिंग है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। जी आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो लिब्रा के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर अभी जगलिंग फेज में है, वो दुविधा में है, जिग जैग कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, फिर से वही खुशी मिल सके। तो वो इस चीज़ को लेकर दुविधा में है कि उन्हें जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसलिए अभी अभी फ़िलहाल के लिए वो अपने और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि उन्हें सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, उन्हें चुप्पी के साथ अपना विजडम नॉलेज मतलब यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए। तो अभी उन्हें इस जगलिंग फेज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो एक तरफ इस रिश्ते में न्याय देख रहे हैं, जस्टिस देख रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्यायप्रिय रिश्ता होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। तो जब तक वो जगलिंग फेज से बाहर नहीं निकलते, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं। वो यूनिवर्स कुछ चीज़ें वो यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाह रहे हैं ताकि इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, ये रिश्ता आगे जाकर न्यायप्रिय हो सके और एक जो भी गलती हुई है एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा सके। तो वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर वो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो है उन्हें मजबूती मिलेगी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए और जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो जगलिंग फेस में रहते हुए भी वो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं ताकि उन्हें जस्टिस, न्याय मिल सके और इस रिश्ते में खुशहाली मिल सके और एक दूसरे से वो माफ़ी मांग सके। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। तो आप लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि इस कार्ड्स आए 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से मतलब आपके जो पर्सन हैं उनकी वजह से इस रिश्ते में वो बंधे हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं। तो वाद विवाद चल रहा है इस रिश्ते में और इसमें बातें नहीं हो रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो इसमें आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, और अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो आपको इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर निकलना चाहिए और इस मेंटल जेल से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक आपका नज़रिया चेंज नहीं होगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर निकल जाते हैं और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बात करते हैं। आप हीलिंग
करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि तभी तो ये रिश्ता मजबूत बनेगा, तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा जब इसमें हीलिंग मेडिटेशन होगी। तो समय चाहते हैं आप, वक्त लेना चाहते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिले। और गुड मैसेज यही होगा कि अगर इसमें हीलिंग की जाती है तो ये रिश्ता फिर से एक अच्छी नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी, और इस रिश्ते में एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो आप इस रिश्ते में ये स्टैंड लेने वाले हैं कि जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो दोनों तरफ से वाद विवाद है, जो बातें नहीं हो रही हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना है, इस बंधन से बाहर निकलना है और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए अभी वो स्टैंड ले लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा, और मैसेज यही है कि फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। तो वो इस दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं वाद विवाद से, और इसमें एक स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो लिब्रा देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो इसमें अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। क्या अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं? आइए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो जो आपके पर्सन हैं बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा भी नहीं होगा, मतलब आपने महसूस भी नहीं किया होगा, तो लेकिन बहुत जल्दी जो है लिब्रा आपके पर्सन आपकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में उन्हें दिखाई दे रहा कि प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, और वो महसूस कर रहे हैं कि वो उनके बिना स्टेबल नहीं हो सकते। जो उनकी लाइफ जुड़ी हुई है, जो उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ है, और आपके साथ ही वो लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। तो इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है इस रिश्ते में, इमोशंस हैं, भले ही आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो सडनली, अचानक से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, खुशियों में तब्दील करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए अगले 72 आवर्स में आगे बढ़ रहे हैं। वो कोशिश करना चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वो उनके साथ एक अच्छी स्टेबल होगा ये रिश्ता, और ये जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आएगी। तो वो आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, ताकि ये आगे जाकर ये जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है, वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, ये रिश्ता में, यानी कि खुशहाली मिल सके इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं लिब्रा कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से यही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इसका जो परेशानी, जो दुविधा, जो तकलीफ इस रिश्ते में हुई है, इन एंड आउट की जो स्थिति हुई है, रिश्ता कभी बना हुआ है, कभी ख़त्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, बन रहा है, फिर से वापस जा रहे हैं, हो सकता है कि हाथापाई भी हुई है, काफ़ी मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं। तो आपको तो यूनिवर्स जी यही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज है, आप एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा कीजिए। आप भले ही इतना यकीन ना कीजिए,
अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन इतना यकीन तो आपको करना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते में वापस आ सकें। और जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हुई है, ओवर कंट्रोल हुआ, चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है सोच सोच कर, यानी कि सोच सोच कर चीज़ों को अपने से लगाया हुआ है, जो जो उल्टी सीधी बातें हुई हैं, कुछ भी मतलब कड़वाहट भरी बातें हुई हैं, तो उन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा हुआ है। उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ जाने दीजिए। वो कोई मतलब रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई समय सिचुएशन हो सकती है, जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये या पैसा प्रॉपर्टी, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को जाने दीजिए, चीज़ों को अपने से चिपका कर मत रखिए, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल मत कीजिए, और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इस रिश्ते में गहरा ये रिश्ता गहरा तभी होगा, प्यार प्रेम तभी बढ़ेगा जब आप एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, बिलीव करेंगे, और उस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। उस चीज़ पर फोकस कीजिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए जो इस रिश्ते में दूरियां बना रहे हैं। हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, एक दूसरे को आप अभी भी चाहते हैं, तो ये रिश्ता एक हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको उन पर एक दूसरे पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो एक अच्छा कमेंट्स प्लीज़ आज से ज़रूर शुरू कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हिम्मत मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।